वोट बैंक की राजनीति थी, इन्होंने वोट ले लिए, सरकार बना ली। और एचकेआरएन के जो कर्मचारी थे उन्होंने खुद के तो वोट दिए और अपनी फैमिली के भी और भी रिलेशन में सभी के वोट दिलवाए, और सरकार ने तो इन्होंने तो अपनी सरकार बना ली। ये सिर्फ इनका एक गद्दी तक जाने का एक पायदान था। इन कौशल के थ्रू ये राजगद्दी ले ली, इनसे इस बातों के जरिए वोट ले गए। अब इनका काम गया निकले, अब इन्होंने सारे कौशल वालों हमारी लात, अब इनका काम हो गया पूरा। ये कौशल कर्मचारियों को अब 3-3 साल 2-2 साल करके सभी को निकालना चाह रहे हैं। सभी यूनियन एक्टिव हो चुकी हैं, धरना प्रदर्शन सब जिला वाइज चला हुआ है। इसको राज्य स्तरीय किया जाएगा, नेशनल स्तर तक ले जाया जाएगा। हमारे एचकेआरएन में मतलब कई कर्मचारी ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, तो उनका समर्थन के लिए, जैसे मैं भी एचकेआरएन में हूँ, तो ऐसे मतलब कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो हम इसके लिए हम सरकार के द्वारा ये निर्देश उन्हें कह रहे हैं कि भी जो हटाया गया है ना, तो ये जो उनका द्वारा काम किया गया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं जो कर्मचारियों को हटाया गया है। तो हमारी सरकार से यही आवेदन है कि मतलब कर्मचारियों को हटाया ना जाए और मतलब इनको एडजस्ट भी कर दिया जाए। मान लो किसी और डिपार्टमेंट में या उनके पोस्ट को चेंज कर दिया जाए, तो ये कर सकती है सरकार। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हटाया जाए। अब जैसे जो कर्मचारी इसमें आ गए हैं तो वो इस पे ही बेस्ड हैं, उनका कोई और जरिया नहीं है, नहीं उनका कोई और ओन बिजनेस है और कोई रोजगार है, तो वो इस पे ही डिपेंड है। अगर अब हम मतलब ये है कि भी इस पे डिपेंड है, वो हो गए हैं, नहीं हम कहीं जा सकते हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया था? जब हमें लगाया गया था तो वो मतलब ये बोला गया था कि सरकार ने कि तुम्हें हटाया नहीं जाएगा। अब पहले ही इलेक्शन हुए हैं जब सरकार ने ये बोला था कि हटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब भी दोबारा तो कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है, और हमें भी अब हो सकता है आने वाले टाइम में कर ही देंगे रिलीव। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार बनते ही, इलेक्शन के बाद सरकार बनते ही इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि 1.5 लाख कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया। तो क्या ये लेटर यही था कि उनको एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने तो यही बोला था कि सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है तो क्या धीरे धीरे। वोट बैंक की राजनीति थी? वोट बैंक की राजनीति थी, इन्होंने वोट ले लिए, सरकार बना ली। और एचकेआरएन के जो कर्मचारी थे उन्होंने खुद के तो वोट दिए और अपनी फैमिली के भी और भी रिलेशन में सभी के वोट दिलवाए, और सरकार ने तो इन्होंने तो अपनी सरकार बना ली। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? तो रणनीति तो यही है सर, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम धरने पे हैं, रोष प्रदर्शन करेंगे, यही है जी। ये जो कौशल के कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है फिलहाल में, इसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं जी, और इसको अन्याय को होने से रोकना है। कई जो डिवीज़न है जैसे दादरी है, कैथल है, इनमें कुछ बच्चों को हटा दिया गया है, जिनको नोटिस लगा दिए गए रिलीविंग के कि आप कल से आना घर रहो। महीने तक का नोटिस नहीं दिया गया है उनको। दादरी डिवीज़न में हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन डर सभी को है, ऐसा हो सकता है। ये कोई अलग विभाग नहीं है, इसमें भी हो जाएगा। इरिगेशन में सबसे ज़्यादा समस्या आई हुई है, इसलिए आज ये सारी यूनियन के सदस्य सारे साथी आज इकट्ठे हुए हैं। जब इलेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले जब 1,20,000 को पक्का करने की बात हुई थी सरकार की, उस समय बोला गया था कि जिनको 5 साल हो गए ना 15 अगस्त 2024 को, उनको तो पक्का कर दिया जाएगा, और जो जैसे जैसे जिनको 5 साल होते जाएंगे वो सभी इसी पॉलिसी में आते जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इनका एक गद्दी तक जाने का एक पायदान था। इन कौशल के थ्रू ये राजगद्दी ले ली, इनसे इस बातों के जरिए वोट ले गए। अब इनका काम गया निकले, अब इन्होंने सारे कौशल वालों हमारी लात, अब इनका काम हो गया पूरा। ये कौशल कर्मचारियों को अब 3-3 साल 2-2 साल करके सभी को निकालना चाह रहे हैं। इनके साथ हो रही है जी नाइंसाफ़ी, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आगामी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? क्योंकि जो हटा दिए हैं वो क्या उनको दोबारा धरना प्रदर्शन करके आपको लगता है कि दोबारा सरकार इनको जो रिलीविंग लेटर जिन जिन उनमें डिवीज़न में लगा दिए गए हैं उनकी वहाँ सभी यूनियन एक्टिव हो चुकी हैं, धरना प्रदर्शन सब जिला वाइज चला हुआ है। इसको राज्य स्तरीय किया जाएगा, नेशनल स्तर तक ले जाया जाएगा। इस फैसले को वापस ही करना होगा गवर्नमेंट को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, जब तक कि उन बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, इनको जॉब की सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक प्रदर्शन चलते रहेंगे जी।